जी अस्सलाम वालेकुम आफत भाई, मैं आपका वेट कर रहा हूँ यार। हाँ अच्छा, मैसेज एक आया हुआ है कि सर प्लीज़ अलाउ दी परमिशन टू ज्वाइन विद होस्ट परमिशन। क्यों जी, ऐसे क्यों अलाउ करूँ? मेरे बगैर ज्वाइन नहीं हो सकते? कल से इंशाल्लाह 9 बजे से पहले आपको लिंक मिला करेगा और 9 बजे क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाया करेगी। अब ये ऐसे जो है ना, जो बच्चे लेट आ रहे हैं बाकी बैठ बैठ के वो बेचारे हो जाते हैं, 15 मिनट वो करते रहते हैं वेट। उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट टाइम कोई मैंने वेट नहीं करना और इंशाल्लाह 9 बजे जो है वो क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी। चले हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो स्क्रीन है ये शेयर करता हूँ आपके सामने सामने। चले जी, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, फॉर एग्जाम्पल आपने ना जो शीट है वो बनानी है, ठीक है। शीट मैं आपको बनाना सिखाता हूँ जी। और ये गूगल मैंने क्या कर लिया जी, ओपन कर लिया। आपने गूगल पे चले जाना है, ये गूगल ओपन कर लिया जी मैंने। मैं आपके जो चैट है वो ओपन कर लेता हूँ जी इधर से। आफ्ताब अहमद मैंने आपको इधर से कर देना रिमूव, अगर आप तेरी ऊपर जो है ना पेंसिल आई तो। चलें जी। अब ये देखें, आपने क्या करना है कि राइट फॉरस के साथ क्या करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। राइट फॉरस के साथ सर्च करने का जो फायदा ना ये होगा कि आपको जितनी भी साइट्स मिलेंगे वो ऐसा डाटा मिलेगा जो कि वेबसाइट या फिर जो कि गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करता है ना, ठीक है। वो साइट्स आपके पास आ जाएंगी जो कि गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती हैं। आपने गूगल पर जाकर लिखना है जी, राइट राइट फॉर अस। उसके बाद राइट फॉर अस प्लस, ठीक है, प्लस फैशन कर देंगे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये मैंने आपको ना रिक्वायरमेंट जो है ना वो मैंने भेज दी है आपको ना, चेक कर लें आप। ये जो रिक्वायरमेंट है ना ये सारी की सारी मेंशन करनी है आपने। आप ऐसा करें, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना उधर ये सारी चीजें लिखना चाहिए। चले जी, ये देखिए अब जितनी भी आपके सामने जो साइट्स जो ओपन हुई हैं ये सारी की सारी क्या करती हैं, गैस पोस्टिंग अलाउ करती हैं। अब आपने क्या करना है, अब इसी तरीके से जो है ना, अब ये देखिए 1 2 3 ये आपके 100 जो पेजेस तक है ना, ये इसी तरीके से वेबसाइट जाएंगे। अब किसी भी वेबसाइट को चेक करने के लिए उसमें से आप क्या चीज़ देखते हो कि यार ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। मैं इधर से कोई ना दो चार जो साइट्स है ये क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में, ठीक है। और इसके साथ ही मैं एक और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जी, उसको ऊपर से हम ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें, ये आपके सामने ना जो साइट्स हैं ये क्या हो रही हैं, ये ओपन हो रही है। अब जब आपने लिस्ट जब आपने कोई बनानी है ना, जब भी आपने जो लिस्ट है वो आपने क्रिएट करनी है ना, तो आपने सबसे पहले जब भी कोई साइट ओपन करनी है ना, तो उसको सबसे पहले ये देखना है कि ये जर्नल है या फिर ये प्योर है, ठीक है, या फिर जो फिर क्या ये प्रीमियम है। तो इन बात का आपने क्या रखना है जी, खास तौर पे ख्याल रखना है इन बातों का। जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे ये कौन सी है, ये प्योर है, प्रीमियम है, या फिर जर्नल है। वैसे जो प्रीमियम साइट्स है ना उनका तो पता चलेगा आपको जब आप जो ट्रैफिक है वो चेक करेंगे तो फिर आपको पता चल जाए। बाकी प्योर और जो जर्नल है वो आपको ऊपर से पता चलेगा, जैसे ये होम लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, फैशन, ठीक है। प्रीमियम साइट्स वो होती है जिनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, मैंने फैशन की जो है ना जो कैटेगरी है वो ओपन की। अब उसमें क्या आ रहा है, फैशन आ गई है, ब्यूटी आ गई है, ठीक है, मीन्स फैशन आ गया है, ठीक है। और उसके बाद ये स्टोर वगैरह और कॉन्टैक्ट, मतलब ये है कि ये प्योर है, किसकी है, ये प्योर है किसकी, फैशन की। तो ये मैंने साइट जो ओपन की हुई है ये प्योर है जी, किसकी है, फैशन की है। अगर इसके अलावा और निशीज आ जाती मैं फैशन में तो फिर ये क्या हो जाती थी, जर्नल हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल ये एक और वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन की। अब ये देखते हैं जी, ये स्कूप पर था, इसमें क्या आ रहा है जी, ट्रेडिंग आ रहा है, इंटरटेनमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, बिजनेस आ रहा है, ट्रेवल आ रहा है। अगर ऐसी निशीज ऊपर आ रही हो तो फिर वो कौन सी होंगी, वो फिर वेबसाइट होगी जर्नल वेबसाइट, ठीक है। ठीक है ना, समझ आ रही है।
प्योर कैसी होगी, जैसा कि ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर ऐसी कोई वेबसाइट आपके सामने आ जाए जिसमें ये देखें, अब ये फैशन की है तो फैशन के आर्टिकल्स पे पड़े हुए हैं, ब्यूटी है तो वो भी किसकी है, फैशन की है, मेन फैशन है तो ये भी फैशन है, ठीक है। तो मतलब ये फैशन की साइट है और ये प्योर साइट है, ठीक है। अगर ये हम आगे मैं एक ये साइट ओपन की, इसमें क्या है, ट्रेंडिंग है, ठीक है, इसमें डिफरेंट निशेज आ रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग की आ रही है, बिजनेस की आ रही है, जो जो ट्रेवल है उसकी आ रही है, ठीक है। और ये सारी की सारी, अब ऐसी जो कोई साइट होगी तो ये क्या होगी, जर्नल होगी। अब मैंने यूआरएल तो उठाने हैं, लेकिन यूआरएल उठाने से पहले मैं चेक करूंगा इसके जो आर्टिकल्स हैं वो नो फॉलो हैं या फिर डू फॉलो हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो गूगल पे इंडेक्स भी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो मैं इस वेबसाइट को मैंने चेक किया, इसके आर्टिकल्स जो देखें ये आपको सामने आ रहे हैं, ये सारे के सारे इसके ऊपर क्या पड़े हुए हैं, आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ से मैं जाता हूँ जी किधर बना, बिजनेस वाली जो नीच है इसे मैं क्या कर लेता हूँ जी, ओपन कर लेता हूँ जी, ठीक है। इधर से ये लिखा हुआ बिजनेस, इसके ऊपर मैंने क्या किया जी, क्लिक किया। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बिजनेस जो है ना ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये जो कैटेगरी है ये मेरे पास क्या हो गया, ओपन हो गया, किसकी, बिजनेस की। एक मिनट। चलें जी। जी जी स्टार, आवाज आ रही है आपको। बस अब आपको मजे की बात बताऊं, मुझे उसने मैसेज किया है, कह रहे हैं कि आप तो इंश्योरेंस जो कंपनी वाला आप लगाते हैं, पेपाल की डिडक्शन काफी सारी होती है ना, तो इसलिए उधर से मैं मैसेज आया था। चलें जी ठीक है। अब ये देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बिजनेस है ना मैंने इसको ओपन किया, अब इसमें ना डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं ये आपको नजर आ रहे हैं। अब ये मैं चेक करूंगा कि ये क्या है जी, नो फॉलो है या फिर डू फॉलो है। आप इसके ऊपर ना राइट करेंगे क्लिक, इस लिंक के ऊपर मैंने राइट क्लिक करके ये नीचे लिखा हुआ है इंस्पेक्ट, इसके ऊपर मैं जाऊंगा। अब जैसे ही इंस्पेक्ट के ऊपर चला गया तो मेरे पास ऐसा ऑप्शन शो हो जाएगा, और ये क्या कर देगा, उसको सेलेक्ट कर देगा। ये जो आपको जो पट्टी नजर आ रही है जो सेलेक्ट हुई है, अगर इधर किसी भी जगह पे आपको लिखा नजर आ जाए नो फॉलो, तो उसका मतलब ये क्या होगा, ये आर्टिकल गूगल पे इंडेक्स नहीं है, ये क्या है, नो फॉलो है, ठीक है। मतलब इसको गूगल ने कबूल है नहीं किया। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ ना है, मतलब जैसे ये बुक मार्क है, बाकी जो मर्जी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज लिखी हुई आपको नजर है नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर ये क्या होगी, डू फॉलो। अब ये आर्टिकल क्या है जी, डू फॉलो। ये मैंने एक आर्टिकल चेक कर लिया, इसी तरीके से रैंडमली ना मैं 5 से 6 आर्टिकल को चेक कर लूंगा, ये नो फॉलो है या फिर डू फॉलो है। और एक आधे आर्टिकल को मैं चेक कर लूंगा ये गूगल पे इंडेक्स भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं, अब ये देखें, जैसे ये आर्टिकल है, इसका लिंक मैंने क्या किया, इधर से कॉपी कर दिया। ये देखिए कॉपी लिंक एड्रेस, इधर से मैंने कॉपी किया उसके आर्टिकल के जो है लिंक, उसको कॉपी करने के बाद मैं न्यू पेज पे, न्यू टैब पे चला गया। इधर मैं लिखूंगा साइट, SIT साइट, और सेमी कॉलन लगाऊंगा, और सारी की सारी जो यूआरएल है वो मैं इधर क्या कर दूंगा, उस आर्टिकल का पेस्ट कर दूंगा, और मैं क्या कर दूंगा, इंटर कर दूंगा, ठीक है। अब इंटर करने के बाद ये देखें, वो मुझे कह रहा है डू यू वॉन्ट scoopers.com है, द कम्प्रीहेंसिव, ठीक है, गाइड टू एसोसिएट प्लान टू गेट इंडेक्सिंग। ये देखिए उसने मुझे ना गूगल पे लिख दिया है, वो कहता है जी गेट इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग डाटा फ्रॉम गूगल। वो कहता है ये जो आर्टिकल है ना, ये जो लिंक है, ये गूगल पे क्या है, इंडेक्स भी है और
रैंक भी कर रहा है। इससे मुझे ये पता चला ये वेबसाइट में जितने भी आर्टिकल्स पड़े हैं वो क्या हैं, वो गूगल पे इंडेक्स भी हो रहे हैं और साथ साथ क्या है जी, वो डू फॉलो आर्टिकल्स हैं। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट का यूआरएल उठाऊंगा और अपनी जो मैं जो बनाऊंगा ना, अपना मैंने आपको बनाना सिखाया था ना गूगल शीट, उधर जाके मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। इसी तरीके से जैसे कि ये राइट फॉर अस करके जितनी सारी साइट्स आ गई हैं, मैं सभी साइट्स को इसी तरीके से ओपन करता जाऊंगा वन बाय वन। और क्या करूंगा, उसके आर्टिकल्स वगैरह चेक कर लूंगा ये गूगल पे इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या नो फॉलो दे रहे हैं या फिर डू फॉलो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करूंगा मैं, वन बाय वन जो है ना वेबसाइट ओपन करके अपनी जो शीट है वो कर लूंगा, क्रिएट कर लूंगा। तो आपने इस तरीके से जो है ना वो शीट क्या करनी है, क्रिएट करनी है। ठीक है आयशा, मैंने ये आपको एक्सटेंशन भी बताई थी, नो फॉलो और डू फॉलो वाली ना, ये एक्सटेंशन थी एक नो फॉलो। ये आपने नो फॉलो एक्सटेंशन भी आपने डाउनलोड कर लेनी, ये भी आपको बता देगी। बेटा यहाँ तक समझ आ गई है? ठीक है, इंडेक्सिंग का अगेन समझा दें। एक्सटेंशन का जो नेम है वो है जी नो फॉलो एक्सटेंशन। ठीक है, आप इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो यार देख लीजिएगा, अब दोबारा से मतलब नहीं। तो एक ये मेथड है, ठीक है। इसी तरीके से अभी मैंने क्या ओपन किया, फैशन थी ना, राइट फॉर अस लिख के फैशन, आप लिखेंगे राइट फॉर अस हेल्थ। ठीक है, आप इस पे जाके ये सारे के सारे क्या करें, सर्च आउट करें। ये देखें ये आपके पास हाँ एक और बात है, जैसे इसके ऊपर लिखा आ रहा है ना स्पॉन्सर्ड, ऐसी वेबसाइट होती हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट करवाती है, मतलब उनके ऊपर एड्स वगैरह लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्सर साइट्स। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, इनको आउटरीच इधर से भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपने इसी तरीके से क्या करना है, आउटरीच करना है। जैसे मैं लिखा ना राइट फॉर अस हेल्थ है, अब ये देखिए ये आ रही है, ये .org आ गई है, .org, क्योंकि ये क्या है जी, ये स्पॉन्सर्ड है, ये सारी की सारी। इधर आ जाएगा .org, ये देखें ये क्या आ गया, .com आ गया, ठीक है। .com जो होती है या .org, ये क्या होती है जी, ये इंटरनेशनल है, इस पे सारी ट्रैफिक होती है। अब आपने यूके की या चाइना की या फिर अदर जो कंट्रीज की अगर आप क्या कर रहे हैं, आप उसको जो है ना जो साइट्स का डाटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, वो आपने गूगल का जो रीजन है ना वो क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जैसे ये देखिए मैं लिखता हूँ राइट फॉर अस, जैसे हमने पहले कहा फैशन, ठीक है, तो ये सारे के सारे फैशन के आ रही है कि .com आ रहा है ना, .com आ रहा है। इधर अगर मैं कहता हूँ मैंने जो है ना यूके की जो साइट्स हैं वो मैंने डाटा इकट्ठा करना है, तो आपने इधर से ना सेटिंग कर लेनी है चेंज। ये तब है जब आपने आउटरीच कर रहे हैं ना, आप अपनी शीट क्रिएट कर रहे हैं। आपने क्या किया जी, मतलब 200 या 100 जो है ना वो आपने .com वाले उठा लिए डिफरेंट डिशेज की ना, आप यूके की जो है ना ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर यूके की ट्रैफिक हो, अब वो अपनी शीट में आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करेंगे, उस नीचे लिख लेंगे। जैसे मैंने लिखा जी राइट फॉर अस प्लस फैशन, तो ये सेटिंग है, सेटिंग पे जाएंगे और सेटिंग जाने के बाद ये नीचे लिखा हुआ है एडवांस सर्च, ठीक है, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक, एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, मेरे ख्याल से तो चलें जी, परमिशन दे देंगे इनको, अभी तक हो रहे हैं ज्वाइन। चलें, यहाँ भी लिखा हुआ जी एनी रीजन, इसके ऊपर क्लिक करें और इधर से हमने ढूंढना है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये देखिए मलेशिया, ईरान, इराक, कतर, ठीक है, और ये सारे हैं। मानको आ गया जी, उसके अलावा नेपाल आ गया जी, ये सारे के सारे ही आ रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान आ गया, इंडिया आ गया।
चाइनीज आ गया, फिलीपीनीज आ गए, मतलब ये सारे के सारे, रूस आ गया, ठीक है, सऊदी अरब आ गया, ये सारे के सारे, जिसका भी आप, साउथ अफ्रीका आ गया, जिसकी आप साइड जिस कंट्री के आप करना चाह रहे हैं आप जैसे कर सकते हैं। ये देखें, मैं अपना जो गूगल का जो रीजन है वो चेंज करने लगा हूँ। ये देखें, ये आ गया ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद आप ये नीचे लिखा हुआ है एडवांस सर्च, इसके ऊपर क्या कर दें, क्लिक कर दें। अब ये देखें, ये क्या आ गया, डॉट यूके। फैशन की साइट्स तो आ रही हैं, लेकिन वो आ रही हैं जिन पे ट्रैफिक क्या है जी, यूके की है। ये देखें, डॉट यूके आ गया, ये डॉट कॉम आ गया, इंटरनेशनल, नीचे चलते हैं जी हम। ये देखें, डॉट यूके, ये भी क्या है जी, डॉट है यूके। तो इस तरीके से आप यूके की जो साइट्स हैं, मतलब ऐसी वेबसाइट जिनके ऊपर यूके की जो ट्रैफिक है, आप उन्हें भी क्या कर सकते हैं, आउटरीच कर सकते हैं, ठीक है ना। जी एस वाले को, अच्छा, आपसे भाई जो $75 वाले थे उसके मुझे स्क्रीन शॉट एक बार भेजने में, ताकि उन्हें बता दूं कि आपके 75 रिसीव नहीं हुए, आपके जो है ना वो 67.75 रिसीव हुए हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, गूगल का जो रीजन है उसको भी चेंज करके आपने इस तरीके से जो है ना वो आउटरीचिंग कर लेनी है। ये भी हो गया। अब आपको, और अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो मुझे बताए भी, जिसको समझ नहीं आ रही वो क्वेश्चन करे, मैं आपको क्वेश्चन देख रहा हूँ। चलें जी, ये क्या पूछ रही है, कहाँ से लोकेशन चेंज करें, ये लोकेशन चेंज करने का मैंने आपको बता दिया अभी ना, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। और इसके अलावा इंशाल्लाह सर गुफरान भी कल अगर लेक्चर लेंगे ना, तो वो आपको कल के बल्कि लेक्चर में वो आपको बता देंगे कि राइट फॉर आस्क के अलावा कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिधर से आप टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, शीट को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी क्लाइंट अर्निंग है वो भी नहीं, अभी तक आपने जो एडमन से है ना वही करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर जब आपने वो शीट आप क्रिएट कर रहे होते हैं ना, जैसे अभी मैंने बताया, तो जब भी मतलब जो वेबसाइट के लिए शीट क्रिएट करनी है ना, तो जो वेबसाइट का आप यूआरएल उठाएं, सबसे पहले उस वेबसाइट को चेकआउट करें। जैसे मैंने अभी आपको चेक करके बताया ना कि आर्टिकल आपने कैसे देखने हैं, नो फॉलो, डू फॉलो, इंडेक्सिंग कैसे देखनी है, ठीक है। फिर अगर आप उस वेबसाइट को जाके अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे ना, तो आपको पता होगा। ज्यादातर ये होता है कि यही नहीं पता होता कि जो वेबसाइट है वो गेस्ट पोस्टिंग कर भी रही है कि नहीं कर रही है। राइट फॉर अस लिख के तो हम सर्च कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ मतलब साइट्स क्या होती हैं, वो गैस पोस्टिंग का क्या करती हैं, रोक देती है ना, कुछ दिनों के लिए या कुछ मतलब वीक के लिए क्या कर देती हैं, गैस पोस्टिंग रोक देती है। और दूसरी बात ये है कि आपको वेबसाइट को देख के भी पता चल जाएगा कि ये जो वेबसाइट है ये गैस पोस्टिंग इस पे हो भी रही है कि नहीं हो रही, आर्टिकल पब्लिश हो भी रही है कि नहीं हो रहे। आपको ये पता चल जाएगा कि, अब मैं आपको ये देखना बताता हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं कि एक जो आर्टिकल है वो इस पे कितने घंटे पहले मतलब जो है ना वो पब्लिश हुआ है, और जो पब्लिश किया है वो ऑथर ने किया है या फिर एडमन ने पब्लिश किया है, ठीक है। मैं आपको, ये देखें, जैसे ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, अब ये देखें इसमें आर्टिकल पोस्ट हुआ है, क्या हुआ है, 1 डे अगो। तो एक दिन पहले इस पे क्या है जी, आर्टिकल पोस्ट हुआ हुआ है, ये देखें 1 डे अगो एक आर्टिकल इस पे पोस्ट हुआ हुआ है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, शायद इसमें कोई इससे भी पहले, मतलब 1 घंटे से पहले भी कोई ना कोई, या एक दिन पहले इसमें कोई ना कोई जो आर्टिकल है वो पोस्ट हुआ हो, ठीक है। 1 डे गो है, मतलब ये है कि इसी यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग तो लो है ना, लोग यहाँ पे आर्टिकल क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। इधर से मुझे ये पता चल गया कि इस वेबसाइट के ऊपर काम लोग कर रहे हैं, आर्टिकल इस पे पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये साथ लिखा हुआ है, साथ माइकल ग्राम स्मिथ, ये कोई मेरे ख्याल में है, ये ऑथर है, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ जैस्पर ऑथर, ठीक है, ये लिखा हुआ जैस्पर ऑथर। अगर किसी का नेम आ जाए ना आर्टिकल के नीचे, तो उसका मतलब क्या है कि इस वेबसाइट का इस बंदे के पास क्या है जी, ऑथर है, ठीक है। अगर आर्टिकल के जरिए, आर्टिकल के नीचे कोई नेम आ जाए तो वो क्या कहते हैं, हम ऑथर है। अब स्कूप अर्थ का अब जो स्कूप अर्थ है ना, इसका ऑथर इधर है जी, ये जो जैस्पर ऑथर लिखा हुआ ना,
तो इसका मतलब यह है कि इसके पास ऑथर है। और ये जो लिखा हुआ है बाय स्कूप टीम, ये लिखा हुआ, ठीक है, स्कूप अर्थ टीम, इसका मतलब ये है कि एडमन पोस्ट है। ये जो इस वेबसाइट का जो मालक है ना, उसने ये आर्टिकल लगाया, या फिर जो उसकी टीम बैठी है उसने ये आर्टिकल लगाया। ठीक है, तो इधर से भी आप क्या वेबसाइट को इस तरीके से भी आपने वेबसाइट को देख लेना है। ठीक है, अब ये चेक कर लेना इस पे आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं या ना फिर नहीं हो रहे। फिर उसका हम क्या करते हैं, यूआरएल जो है ना वो उठा के अपनी शीट के अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब बताएं सर एडमन रीसेलर और ऑथर का कैसे पता चलेगा। चलें जी, गुड क्वेश्चन राय महमूद। मैं आपको बताता हूँ कि जो एडमन क्या होता है और रीसेलर क्या होता है और ऑथर क्या होता है। देखें, सबसे बात आती है एडमन। जो एडमन होता है ना वो किसी भी वेबसाइट का मालक जो है ना उसे हम कहते हैं एडमन। अब जो जो स्कूप पर मैंने आपके सामने वेबसाइट ओपन की हुई है ना, अब इसका जो मालक है ना वो क्या होगा, एडमन होगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं जी एडमन। ठीक है, अच्छा सर जी। देखे नहीं, एडमन जो है ना किसी वेबसाइट का मालिक होता है, उसे हम कहते हैं एडमन। ठीक है, जिसने जिसके पास वेबसाइट का लॉगिन वगैरह हो, जो वेबसाइट जिसने क्रिएट की हो, मतलब जिसकी वेबसाइट है, जारी बात, उसे हम कहते हैं एडमन। उसको हम मालिक भी कहते हैं। अब जो ऑथर होता है वो क्या होता है, ऑथर क्या होता है कि इस किसी भी वेबसाइट को क्या कर लेता है, किसी भी वेबसाइट के अंदर ना अ, कोई चीज ठेके पे ले ले। ठेके पे मुराद ये है कि रेंट आउट कर ले। ठीक है, मैंने क्या किया कि जो है ना अब मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक घर जो है ना वो रेंट पे ले लिया 1 मंथ के लिए। अब उसमें क्या करूँ, मैं उसको हॉस्टल बना दूं, मैं हर बंदे से 5-5 हज़ार रुपये ले लूं, मैं किसी से 2 हज़ार ले लूं, किसी से 3 हज़ार ले लूं। लेकिन जिस बंदे का मकान है अब उसे तो कंसर्न नहीं ना होना चाहिए। ठीक है, वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं उसका अपना जो घर है उसमें जितने मर्जी लोग सुला दूं। इसी तरीके से क्या होता है कि जो ऑथर होता है ना वो क्या करता है, एडमन के साथ डील कर लेता है। ठीक है, कि ये ले लो 6 मंथ के लिए या 1 मंथ के लिए पैसे ले लो और मुझे अपनी वेबसाइट का ऑथर दे दो। ठीक है, अब जो एडमिन क्या करता है वो उससे पैसे ले लेता है और अपनी वेबसाइट का ना कुछ एरिया दे देता है। ठीक है, वो उसे बता देता है कि आप होम पेज पे काम नहीं कर सकते, जो मेरा फर्स्ट पेज है उस पे आपने आर्टिकल नहीं लगवाना। आप सेकंड पेज पे या थर्ड पेज, मतलब अपनी वेबसाइट का ना कुछ हिस्सा उसे बता देता है कि आप इसके अंदर रह के अपने आर्टिकल पोस्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो वो जो ऑथर होता है अब वो उस पर डिपेंड करता है, वो चाहे किसी का फ्री में आर्टिकल लगवा दे, चाहे वो किसी से $2 ले ले, चाहे $5 ले ले या $10 ले ले, वो ऑथर पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। लेकिन एडमन जो है ना वो डायरेक्ट डील करता है। एडमन जो है ना, एडमन प्राइस ज्यादा होती है। ऑथर जो है वो आपको, अगर ऑथर के साथ डील हो जाए तो वो आपको कम प्राइस में भी क्या कर देता है, आर्टिकल आपका पोस्ट कर देता है। ठीक है जी, ये भी ठीक है कि हमारी डील एडमन से होगी या फिर ऑथर की। चलें ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपने डील डायरेक्ट करनी एडमन से। आपने अभी किसी भी वेबसाइट का ऑथर बाय नहीं करना। आपने किसी भी एडमन से ना अभी ऑथर की बात नहीं करनी, क्योंकि अभी आप मार्केट में न्यू न्यू है। ठीक है, जब आप फेसबुक पे जाके अकाउंट्स वगैरह बना लेंगे, आप जब ऑथर उस वेबसाइट का हम बाय करेंगे जिस वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग हो रही होगी, जो वेबसाइट फेसबुक पे लोग ज्यादा डिमांड कर रहे होंगे, हम उसका ऑथर क्या करेंगे, बाय कर लेंगे, या फिर उसके किसी ऑथर के साथ हम कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब थर्ड जो थी ना बात, वो थी रीसेलर की। ठीक है, अब बात आती है रीसेलर क्या होता है जी। रीसेलर बेसिकली, रीसेलर के पास ना जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जिनके साथ उसने डील की होती है। जैसे मैं बताऊं कि मैं कह दूं मैं रीसेलर हूं, आपको कोई भी वेबसाइट चाहिए तो आप मुझसे ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको इतने प्राइस दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं रीसेलर हूं तो मेरे पास डिफरेंट जो है ना साइट्स का डाटा होगा, मतलब मेरे पास वेबसाइट ज्यादा होंगी और अच्छी प्राइस में होंगी, मतलब रीजनेबल प्राइस में, मेरे पास ऑथर भी होंगे। तो रीसेलर जो है ना वो क्या कहता है कि आप क्लाइंट ले आओ, मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा। ठीक है, और उसमें से मैं आपको इतने पैसे भी दे दूंगा जी, बस आप क्या करो, क्लाइंट ढूंढो और मेरे पास ले आओ। तो रीसेलर ये होता है जी। वो मतलब अगर आप उसके साथ अटैच हो जाते हो रीसेलर के साथ, तो इसका मतलब है कोई क्लाइंट आ गया आपका, तो आपने कहा भी ये वेबसाइट मुझे चाहिए, तो आप रीसेलर से कहते हो, रीसेलर आपको अवेल कर देता है, तो आप अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो। तो रीसेलर बेसिकली क्या करता है, वो कहता है कि मैं आपको वेबसाइट देता हूँ, तो आप क्या ढूंढो, क्लाइंट ढूंढो, ऑर्डर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसी हम कहते हैं रीसेलर।
जी आप ऑथर से भी डील है कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप स्कूप अर्थ का ऑथर बाय करना चाहो ना, तो इसमें ये ऑथर का नेम क्या है जी, जैस्पर ना, जैस्पर ऑथर लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, इस नेम को फेसबुक पे, लिंक्डइन पे सर्च करो, तो आपको इसकी जो आईडी है ना वो मिल जाएगी। उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, इसके साथ डील कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप ऑथर ढूंढ सकते हो। ये सजाद फातिमा भी मैंने आपको बता दिया है कि आपने ऑथर से किस तरीके से, आपने ऑथर से जो है ना वो बात करनी है, कांटेक्ट करना है, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। रीसेलर भी होगा तो है। चले मैं ऐसा करता हूँ, आपके जो क्वेश्चन है ना वो ले लेता हूँ, मैं आपको ना वन बाय वन जो है ना अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जी आफ्ताब अहमद। मैं अनम्यूट करूंगा, मतलब जब मैं क्लिक करूंगा ना इधर, तो आपकी तरफ म्यूट का आएगा ऑप्शन। चले जी मैंने अनम्यूट किया, देखें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहसिन भट्टी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। सर अभी क्वेश्चन तो नहीं है आगे के, यानी कि आगे जाके आएंगे। अभी ये समझ मतलब आ रही होता ही है है। ना कि जो अभी समझाया उसमें से कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ ना आ रही हो, क्योंकि ये नहीं अभी सारी फिर। बेसिक है ना। ये बेसिक अगर जी जी। आपको अच्छे से आएगी तो आगे इंशाल्लाह हम काम करेंगे। जी बेसिक क्लियर है, यानी कि मैंने यूट्यूब से लेक्चर भी लिए हुए हैं, तो ये गुड हो बेसिक गए। क्लियर है। जी गुड थोड़ा हो गए। एडवांस एडवांस होम में जाके क्वेश्चन आएंगे। जी इंशाल्लाह। उसके बाद है जी टेक्नो स्पार्ट 4। अब आपको रीसेलर का, एडमन का और जो ऑथर है उसका आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है, और ऑथर से आपने बात किस तरीके से करनी है वो भी आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने राय महमूद को किया है, जिशान गिलानी को, ये सभी ने जिन्होंने हैंड रेज किया ना, मैंने सभी को अनम्यूट किया है। नूरुल हुदा, चलें जी आप। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये आपसे क्वेश्चन किया था कि आप प्लीज़ वो डू फॉलो वाली एक्सटेंशन ऐड करके दिखा दें हमें। वो मैंने ऐड करके दिखाई है, आपने बेसिक लेक्चर नहीं मेरे ख्याल में लिया ना। आप वो एक बार सुनिएगा, मैं ग्रुप के अंदर दोबारा भेज हम दूंगा। क्या सर्च करेंगे? आप गूगल पे जाके लिखेंगे नो फॉलो एक्सटेंशन, वो आ जाएगी। ठीक है सर। जी उसके बाद है नूरुल हुदा, मैंने आपको अनम्यूट किया, देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि हम वेबसाइट्स को सेव कैसे कर सकते हैं ताकि हमें हर बार सर्च ना करना पड़े। क्या चीज़ है? वेबसाइट्स की मतलब सेव इनको कैसे कर सकते हैं वेबसाइट्स को कि हमारे पास सेव रहे, हमें हर बार सर्च ना करना पड़े। आप इसके टैब को पिन कर लें, जैसे मैंने आपको पिन करना सिखाया था, वो पिन कर लें। जो सी वेबसाइट पे आप जो है ना वो काम करना चाहें उसको कर लें, पिन कर लें बस। ठीक है जी। उसके बाद जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जो यूरल है हमें हर दफा मतलब अलग अलग पेस्ट करके कॉपी करना होगा? जहरी बात है, यूरल आप डिफरेंट वेबसाइट का उठाएंगे, जैसे ये देखें मैंने आपको बताया ना कि राइट फराज के साथ कितनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। आप हर वेबसाइट को जैसे मैंने आपको बताया, आप इसी हाँ तरीके से जी। चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर उसका यूरल अपनी गूगल शीट पे, जो मैंने आपको बेसिक लेक्चरों में, मैंने आपको बेसिक कंप्यूटर के लेक्चर में गूगल शीट बनाना भी सिखाई थी, तो उस जी शीट जी। में जाके आप पेस्ट करते जाएंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि डीएपीए जो चेकर है उससे आपने डीए और स्पैम स्कोर किस तरीके से चेक करना है वो भी आप साथ चेक करेंगे, और साथ आप इस वेबसाइट की जो ईमेल होगी वो भी साथ आप उठा के उधर ऐड करेंगे, ठीक है ना।
ये शीट मैंने ठीक आपको है। पहले भी क्रिएट करना सिखाई है, अब मैंने दोबारा रिपीट जी कर दी। जी जी। जी। उसके बाद है राय महमूद, उसके बाद जिशान गनी, उसके बाद है शुजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए। जी अल्लाह का शुक्र भाईजान। सर ये ना मेरा क्वेश्चन छोटा सा है कि जब रिप्लाई का एडमिन को करते हैं, किसी भी वेबसाइट को मेल करते हैं, जी जी। तो कैसे पता चलता कि ये ऑथर रिप्लाई कर रहा है, रिसेलर कर रहा है या एडमिन कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, रिप्लाई हमेशा एडमिन ही करता, ऑथर रिप्लाई नहीं ना करता। ऑथर को तो हमने आउटरीच नहीं किया। ऑथर कौन सा मतलब वेबसाइट के ऊपर ऑथर की कौन सा जीमेल होती है? एडमिन की होती है हाँ। ना। एडमिन की जीमेल होती है और हम एडमिन से ही बात तो कर वो रहे हैं। पूरी लिस्ट लिस्ट तो सेंड कर देते हैं, मेल कर देते हैं, पूरी सी लिस्ट आ जाती वो जो लिस्ट होती है ना, वो ऐसा होता है कि आप बस उसे ये कहें कि जो मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ ना, जिस वेबसाइट की, आप मेरे साथ उसी वेबसाइट पे डील करें। और जो आपने एक्स्ट्रा सेंड किए हैं, ये मैं एक बार चेक करूंगा, मैं फिर आपसे मतलब बात करूंगा ना। अब ये तो नहीं कि आपने उसे मेल किया, वो आपको और 5-6 वेबसाइट जो है ना वो सेंड कर दे, हम उनके साथ भी डील करें, नहीं। आप जो पहले काम कर रहे हैं बस वो कंप्लीट करें, उसके बाद उसे आप बता दें कि जो आपने सेंड किए हैं मैं इसे चेक कर लूंगा, लेकिन जिस वेबसाइट की मैं आपके साथ डील करना चाह रहा हूँ पहले उसकी हम बात करते हैं। है। ठीक ठीक है। है जी। ठीक उसके है। बाद है जिशान गनी। शर्माना शुर्माना नहीं है, किसी को जो क्वेश्चन है वो आप पूछे ना। देखें आपने पे किया, आप पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको कितने परसेंट जो है ना वो वर्क आ रहा है। ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से दिल खोल के जो क्वेश्चन नहीं आता वो पूछें आप। तो ये फिर ऐसा नहीं है कि वो ना वैसा ना हो कि ये दिन गुजर जाए आपके, लो जी मैंने तो क्वेश्चन पूछना था, मेरा तो टाइम ही नहीं लगा, क्वेश्चन नहीं पूछ सका। ठीक है जी। उसके बाद है ये राय अमर भाई, कैसे हैं आप? अंशु, अंशु है मेरे ख्याल, अंश। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम सलाम। जी आप, मैं ठीक, आप सुनाओ। शुक्र है अल्लाह का। सर मेरा ये सवाल था कि HRF जो टूल है, हाँ ये हाँ। लॉगिन लॉगिन नहीं मिल रहा, सर्विस मिल रही है इसकी। जो बात कर रहा हूँ मैं पर उसी का करो ना, जो काम के बाद जो आज काम करवाया है उसमें से समझ आ गई सारी। सर हाँ वो तो समझ आ रही है, लेकिन चलें ये ठीक है। सवाल है अभी सर। ये सवाल अभी नहीं है, जब टूल पे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। चलें ठीक है। उसके बाद है जी नादिया जवेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र आप सुनाए, आप कैसी? शुक्र अल्लाह का। सर मैंने ये पूछना था कि जो हमने गूगल शीट तैयार करनी है मुख्तलिफ वेबसाइट की, तो वीडियो में भी मैंने देखा था तो सर ने कहा था कि 200-250 की हम इस तरह तैयार कर लेंगे। ये सर एक ही दफ़ा हम काफ़ी सारी सर्च करके तैयार कर लेंगे या हमें बार बार बनानी पड़ेगी? नहीं नहीं, एक ही दफा आप अच्छे तरीके से ना, एक ही दफा जो है ना वो आप साइड तैयार कर देंगे। फिर उसके उसको ही आगे सही। लेके चलेंगे ना, 200 300 4, मतलब डेली बेस पे आप एक टाइम जी टेबल जी। सेट करने। मैंने 4 से 5 घंटे जो है ना वो मैंने आउटरीच को ही देने हैं। सही। तो सर वो जो सर ने भी कहा था कि मैं प्रोवाइड करूंगा, अगर वो हमारे पास अवेलेबल होंगी तो फिर भी हमें ये शीट तैयार करनी पड़ेगी? जहरी बात है, वो तो आपको देंगे ना, क्योंकि आपके पास जब कोई क्लाइंट आ जाएगा ना, तो आप उसको जी जी। दिखाने के लिए होगा, एज अ सैंपल के तौर पे आप उसे बता सकते हैं कि जी। ये देखें ये मैंने आउटरीच की हुई है। सही। ये मेरा अच्छे से सही। आपने अपने खुद से भी तो करनी है ना। सही सही। हाँ। ठीक। खुद से मेहनत थैंक आप यू सर। करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि वेबसाइट कैसे तैयार करते हैं, कल को आप जी जी। जो है वो आप उसको खुद से काम करेंगे। जी सही। जी ठीक है। उसके बाद है ये रिजवान और फातिमा है मेरे ख्याल में, साजिदा फातिमा। उसके बाद जी सर, बलूस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसके बाद है जी नादिया आपी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने मतलब जितनी वीडियोस देख के मुझे मतलब सारी तो समझ है, लेकिन मुझे ना एक डाउट ये है कि देखिए 3 लोग है ना, एक तो एडमन, एक ऑथर, एक रीसेलर। एडमन रीसेलर को और निकाल रीसेल। दे, रीसेलर नहीं है, ऑथर को भी निकाल दे, सिर्फ एडमन और क्लाइंट है। ठीक, तो सर वो जो मेरे ज़हन में थोड़ा सा ये डाउट चल रहा है कि मतलब हमने लिस्ट तैयार कर ली, वो सारा कुछ मतलब
आउटरीच कर लिया उसको, एडमिन को, और उसको ईमेल की, सारा कुछ किया, लेकिन सर वो जो जिससे जिससे हमने हाई वेबसाइट जो है वो मतलब करवानी है, शो करवानी है जिसको, हाँ यानी कि हाँ। वेबसाइट, सर वो उसके साथ कांटेक्ट कैसे किया जाएगा? वो क्लाइंट हैंडलिंग होती है, वो भी हम आपको बताएंगे। क्या आपने अभी तक हम सिर्फ एडमिन पे है ना, आप लिस्ट तैयार करें, एडमिन से डील डन करेंगे, ठीक है, फिर एंड पे जाके हम आपको करवाएंगे कि क्लाइंट हैंडलिंग किस तरीके से करनी है। ताकि उससे पहले आपके पास कुछ वेबसाइट तो ऐसे डाटा तो ऐसा ऐसा इकट्ठा कर लें कि आपके पास कोई क्लाइंट आए तो उसको दिखाने के लिए कुछ हो। मतलब ऐसे कह लें कि शॉप है तो उसमें कुछ चीज भी तो होनी चाहिए ना। ऐसे तो नहीं हम जो है वो दुकान में बाय नाम तो लिख दिया है जनरल स्टोर है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी ना हो, चेयर मतलब जो है वो लेके हम बैठ जाएं। तो इसी तरीके से ही है ना, आप एक बार अपने पास जो डाटा है वो तो इकट्ठा करें ना अच्छे तरीके से, क्योंकि कल को अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, अगर वो आपके पास आता है तो आप उसे बता सके ना कि ये देखें ये मेरे पास वेबसाइट है, आ जाए। जी सर। और सर जितना आपने आज काम हमें बताया है, ये एडमिन का, सर हम इसे मतलब करके तो अगर स्क्रीनशॉट इसका आपको सेंड कर दें तो ताकि हमें पता चल जाए कि हमने काम सही किया है या नहीं। आप जो है वो शीट क्रिएट करने के बाद बताएंगे। जी जी सर, यही। नहीं हो जाए जी। उसके बाद है जी बलोच हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाजिया बलोच, आपकी तरफ जो है वो माइक अपना ओपन करें इधर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बलोच, आवाज़ आ रही है कैसे हैं आप? मेरी? जी जी आ रही है, आ रही सर मैं ठीक। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे हम पोस्ट लगवाते हैं ऑथर से, एडमिन तो लगाएगा ही लगाएगा। इन केस के ऑथर से हम लगवाते हैं और तो एडमिन उसको डिलीट तो नहीं कर देगा पोस्ट को? है। नहीं नहीं, एडमिन क्यों डिलीट कर देगा? एडमिन ने पैसे नहीं लिए हुए उससे, ऑथर से। तो एडमिन ने उसको रेंट पे दिया, एडमिन ने उसको पैसे तो लिए हैं, लेकिन क्या ऐसे तो इस तरह से तो नहीं होगा ना। एडमिन तो रखेगा, पोस्ट तो लगाएगा। लेकिन अगर इन केस कि हम ऑथर से लगवाते हैं, वैसे ही मेरे मेरे जहन में ये डाउट आ रहा था कि हो सकता है अगर ऐसा हो जाए कि ये पोस्ट डिलीट कर दे, मतलब हम तो क्लाइंट से तो पैसे नहीं ले चुके हैं ना, और उसको भी नहीं हम पर नहीं, फेथ है। जब आपका एक दफा आर्टिकल पोस्ट हो गया, आपने लाइव लिंक जो है अपना क्लाइंट को भेज दिया, क्लाइंट ने चेक कर लिया, उसके 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद वो आर्टिकल रिमूव हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन रिमूव होता नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक 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 इसी पॉइंट पे एक पॉइंट के जब हम पोस्ट करवाते हैं अपने क्लाइंट के वेबसाइट किसी भी एडमिन के पास, तो वो कितने दिन तक लगाए रखता है उसको अपनी वेबसाइट पे? पहली बात तो ये, वो जल्दी उसको रिमूव नहीं करता, क्योंकि उसे उसको रिमूव करने की जरूरत ही नहीं कि, होती, वो लगा ही रहता है। मतलब कितने दिन रिमूव नहीं करता है? मतलब मुझ तक मैं लगा ही वही रहता कह है। रहा हूँ कि लगा रहता है, वो रिमूव नहीं करता। अगर उसको फिर भी कोई हो तो वो ये नहीं है कि आज आपने आर्टिकल हुआ है और सुबह रिमूव कर दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। जी। कुरुतुलैन, कुरुतुलैन भाई हैं इधर। उसके बाद है जी इकरा बतूल। अस्सलाम वालेकुम कुरुतुलैन। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आवाज आ रही जी आ रही है, मैंने कहा शायद कोई भाई हैं कुरुतुलैन। है? नहीं सर, कोरतलैन लड़कियों का नाम है। अच्छा चलें जी, सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके सर। जी जी आप ही बोलें। सर वो आपसे पूछना था, जैसे आज हम आप हमें आउटरीचिंग सिखा रहे हैं ना, तो जी सर जी। फॉर एग्जांपल अगर हम कल से या आज से बैठ के काम स्टार्ट करना शुरू करते हैं और हाँ अब हम लिस्ट बनाने लगे हैं, तो सर अगर डीए और पीए और ये सारा कुछ अगर हम लिखना है तो एचईआरएफ की जरूरत ही पड़ेगी फिलहाल अभी? हाँ, आप एक बार ये करें ना, फिर जब आप ये डाटा इकट्ठा कर लेंगे, आपने सिर्फ AHRF जो है ना वो आपको निकाल के देगा, डीआर और स्कोर, और सॉरी डीआर और ट्रैफिक। जी। बस उससे पहले वाला जो काम है वो तो आप करें ना उधर से। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। जी और सर एक और बात थी, मैं माफी चाहती हूँ, वो आज के कोर्स से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट था तो मैंने पूछ लिया, मैं सोचा नहीं नहीं, पूछ लूँ आपसे। पूछे पूछे आप, कोई मसला नहीं। सर इस तरह है कि देखें, अब जैसे हम यूट्यूब से कोर्स कर चुके हैं और उसके बाद अब आपकी ये क्लासेस हमने ज्वाइन की है ना, जी जी सर जैसे कि आप फरहान हादी सर भी हैं, आप भी हमें समझाते हैं कि फाइवर पे भी हमने बनाना है, अपर पे भी बनाना है, तो जी सर जी। वो प्लेटफॉर्म्स बाद में आएंगे, अभी से तो बना के बैठ जाएं और गिग लगा लें या गिग लगाने की सोचे, तो ये चीजें अभी तो नहीं करनी ना सर?
अब भी अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते ना, आपको चीजों का पता ही नहीं है अभी। जब तक जी चीजों बिल्कुल। का पता ही नहीं ना होगा तो आप ऐसे ही फाइबर बना के बैठ जाएं तो कोई मसला नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है ना वो एक शॉप तो आपने क्रिएट कर ली है, अब आपको यही नहीं पता कि उस जो है वो चीनी का रेट क्या है। ठीक है, अब सुपर बिस्कुट कितने का जा रहा है, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप गिग बना के बैठ जाएं, आपको ये नहीं पता कि इंप्रेशन कैसे आते हैं, क्लिक कैसे आते हैं, उस पे जो ऑर्डर है वो कैसे आएंगे और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। आपने फेसबुक है, लिंक्डइन है, उस पे आप जाएं, फिर जो है वो वेब एंट्री करें, साइट मिलेगा तो मिल गया ना। आपकी तरफ आवाज आ रही है काफी, हैंड फ्री जो है ना वो करो। जी। जी सर। जी 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 सर, समझ आ गई आपकी। सर मेरा यही डाउट था ना, क्योंकि जाहिर बात है अभी तो हम बिल्कुल न्यू हैं, तो हम वो आप ना प्लेटफॉर्म्स वही मैं खोल कह के। रहा हूँ ना, आपको हम स्टार्टिंग से लेके जा रहे हैं। अब ये राइट फॉर अस एक मेथड बताया, इसके अलावा भी काफी सारे मेथड हैं जिससे हम वेबसाइट को आउटरीच करेंगे, ठीक है ना। जी, तो स्टेप बाय हाँ स्टेप इंशाल्लाह चलेंगे। ठीक होगी सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद है जी इकरा, उसके बाद अली चौधरी, उमैर अस्सलाम कहता वालेकुम सर। है क्वेश्चन में। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जैसे बताया अभी कि आर्टिकल के नीचे ये नेम्स लिखे हुए हैं, ये इसके बारे में आप कुछ बता रहे थे, सॉरी मुझे ना आवाज़ नहीं आई तो। और इसमें एक तो कुछ आप नेम्स का भी बता रहे थे, और दूसरा इसमें ऑथर को भी कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो भी बता रहे थे, तो वो आप मैं सुन रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकी, प्लीज लीजिएगा ना, रिपीट कर दें। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। उसके बाद है ये अस्मा फरहान। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। मुझे आपसे ये पूछना था कि रॉबिन गुप्ता डॉट कॉम का एक टूल है, आपने बताया था टीए पीए चेकर, तो ये उस पे तो 10 वेबसाइट हम एक एट अ टाइम मालूम कर सकते हैं, लेकिन इस पे तो मैं किए जा रही हूँ और वो बंद भी नहीं होता, वो बताता रहता है, तो ये क्या सही में मतलब एक ही सही रिजल्ट देंगे? आप और इसके उसका अलावा यूआरएल ना एक से करें ना, ये एक ईमेल से ना आपको 7 से 8 वेबसाइट का डाटा निकाल के देता है जस्ट। उसके बाद नहीं, फिर आप न्यू ईमेल लगाएं फिर दोबारा, इसी तो मैंने आपसे कहा था कि आप जो है ना वो 4 से 5 जो ईमेल है ना वो आप करके रखें ना क्रिएट। और एक जो AHREF टूल है एक फ्री भी है, वो तो फ्री वाला ट्रैफिक जो है ना, बता रहा है, मतलब ऐसे फ्री दिखा वाला रहा जो है ना उधर से हम जस्ट आइडिया ले सकते हैं। अगर किसी एडमिन से हमने बात करनी है ना तो हम फ्री में से उसका सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर मैं किसी एडमिन से बात करना चाह रहा हूँ या डील करना चाह रहा हूँ तो मैं उधर से ये आइडिया ले लूंगा इसकी ट्रैफिक कितनी को हो सकती है बस। बाकी है, जो मतलब है वो बहुत हम अथेंटिक नहीं है उसका ये अथेंटिक नहीं है। स्ट्रक्चर। बाकी ये है कि हम आपको बताएंगे कि आपने इधर से AHRF जो पेड है वो आपने कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है। अभी नहीं, अभी अभी जो बेसिक है वही चल रहा है ना। अभी सर गुफरान आज सुबह आपको और अच्छे तरीके से डिटेल के साथ चीजों को क्लियर करेंगे। जी ठीक है। चलेंगे, तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि आज जो है ना जैसे अभी हमने किया, आपने जो है ना वो यूआरएल कलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, और अपनी जो शीट है उसको क्रिएट करना स्टार्ट करें, ठीक है। सुबह इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो सारे गुफराना दे देंगे, वो आपको मजीद जो है ना आपको बता देंगे कि आपने किस तरीके से जो है ना वो आपने आउटरीचिंग और कौन कौन से मेथड हैं आपके आउटरीचिंग करने के, ठीक है। अच्छा आसफ भाई, आप वापस आएंगे।